Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी कि गुरुवार 2 नवंबर को शराब नीति होने वाली पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार 1 नवंबर को कहा है कि बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया विपक्षी गठबंधन का एक प्रत्याशी उतरता है तो बीजेपी हारती हुई दिखती है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि टॉप नेता को जेल में डाल दिया जाए। अगर इसे जेल में डाल दिया जाए तो वो चुनाव कैसे लड़ पाएगा। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी की एजेंसियां इस कड़ी में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करने जा रही है। केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में डालो। दूसरा अरेस्ट झारखंड राज्य से हेमंत सोरेन साहब का करेंगे। यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। सांसद ने कहा कि फिर बिहार में जहां 40 सीटें हैं वहां नीतीश कुमार के बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद नीतीश की गिरफ्तारी की योजना बनी। फिर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करेंगे। फिर पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है, इसलिए इन्हें और अभिषेक बनर्जी को जेल में डालेंगे। पिनराई विजयन का भी जिक्र किया है। राघव चड्ढा ने कहा कि फिर केरल में दस्तक देंगे जहां पिनराई विजयन सीएम हैं, जहां 20 में से एक भी लोकसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है। वहां बीजेपी खाता खोलना चाहती है, इसलिए वे विजयन को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद 39 सीटों वाली तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए बीजेपी एमके स्टालिन के करीबियों को पकड़ में जेल में डालेगी। उनके एक मंत्री को जेल में डाल चुके हैं। अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी जहां बीआरएस पार्टी के केसीआर और उनका बेटा बेटी को गिरफ्तार किया जाएगा। अंतिम दस्तक महाराष्ट्र में होगी जहां बैकडोर से सरकार बनने के बाद लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है। उन्हें कमजोर करने के लिए उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा। राघव चड्ढा ने दिए ये आंकड़े। राघव चड्ढा ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच नेताओं पर जितने मुकदमे हुए हैं उनमें से 95% बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हुए हैं। इस दौरान 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए, उनमें से 118 बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं। इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है, क्योंकि इंडिया के बाद बीजेपी को डर सता रहा था कि उनके खिलाफ गठबंधन का एक उम्मीदवार उनके लिए भारी पड़ेगा। बाकी जिस तरीके की चीजें हो रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। धन्यवाद।